एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एस, केचम एंड ब्रॉक आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रॉक एस से बोलता है अपना पूरा दम लगा देना एस इस बैटल को जीतने के लिए, क्योंकि तुमने यहाँ तक आने में काफी ज्यादा मेहनत करी है एंड जार्विक्स को हल्के में लेने की भूल मत करना, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पर मेहनत करके ही आया होगा। एस बोलता है आई नो, मैंने उसके लिए काफी सारी स्ट्रेटेजी पहले ही बना रखी है। सीन शिफ्ट होता है और बैटल का टाइम आता है। एस, जार्विक्स और रेफरी तीनों ग्राउंड पर आ जाते हैं। रेफरी जार्विक्स और एस को उनके रूल समझाना चालू कर देता है। फर्स्ट, ये एक 6 वर्सेस 6 बैटल होने वाली है। जिस भी पोकेमोन ट्रेनर के सबसे पहले 5 पोकेमोन हार जाएंगे वो इस बैटल को हार जाएगा। सेकंड, इस बैटल के अंदर पोकेमोन स्विच अलाउड है, यानी कि तुम लोग बैटल के बीच में अपने पोकेमोन को स्विच कर सकते हो। थर्ड एंड लास्ट रूल, इस पोकेमोन बैटल के अंदर खाली एक ही फेनोमेना अलाउड है। अब बैटल को स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट होती है। जार्विक्स अपनी पोकेबॉल को बाहर निकालता है एंड उसके अंदर से निकलता है टेरागोलम नाम का एक पोकेमोन। सबसे बड़ी बात ये थी कि एस को इस पोकेमोन के बारे में कुछ नहीं पता था एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जार्विक्स एक एंड्रयू रीजन का पोकेमोन ट्रेनर है एंड इसलिए उसके पास जितने भी पोकेमोन होंगे वो सारे एंड्रयू रीजन के पोकेमोन होंगे। इसलिए टेरागोलम को देखकर हमारा एस भेजता है अपने गेंगार को। गेंगार मैदान में आते एक भयानक हंसी हंसता है एंड जमीन के अंदर शैडो बनकर छुप जाता है। एस ऑर्डर देता है गेंगार यूज करो शैडो पंच का। गेंगार टेरागोलम के ठीक पीछे से निकलता है और उसके ऊपर यूज करता है लगातार शैडो पंचेस का, पर टेरागोन के थिक आर्मर होने की वजह से उस पर एक खरोच भी नहीं आती है। जार्विक्स बोलता है इतना कमजोर अटैक, टेरागोलम यूज करो स्टोन एज का। टेरागोलम जमीन पर जोर से पैर पटकता है, जमीन फट जाती है और उसके अंदर से बड़े बड़े नुकीले पत्थर निकलने चालू हो जाते हैं जो कि हवा में गेंगार को चारों ओर से घेर लेते हैं। एस चिल्लाता है गेंगार डॉज करो एंड फिर यूज करना स्लूज बॉम्ब का। गेंगार हवा में पत्थरों से बचते हुए एक पॉइजन बॉम्ब फेंकता है। टेरागोलम उस मूव को डायरेक्ट अपने सीने पे झेल लेता है। जार्विक्स कहता है चलो खेल खत्म करें, यूज करो एक हैवी स्लैम का। टेरागोलम एक मैसिव जंप लेता है और पत्थरों के बीच फंसे गेंगार के ठीक ऊपर से पूरी ताकत से गिरता है। इस अटैक के चलते पूरी जमीन हिल जाती है और धुआं ही धुआं उड़ने लगता है। जब धुआं हटता है तो रेफरी डिक्लेयर करता है गेंगार इज अनेबल टू बैटल। एस गेंगार को पोकेबॉल में लेता है और कहता है गेंगार तुमने अपनी पूरी कोशिश की, अब तुम थोड़ा सा आराम करो। एस अपने सेकंड पोकेमोन के तौर पर भेजता है सेप्टाइल को। सेप्टाइल ग्राउंड पर एक कूल लैंडिंग के साथ आता है। एस ऑर्डर देता है सेप्टाइल यूज करो स्पीड अप एंड बुलेट सीड का। सेप्टाइल मशीन गन की तरह अपने मुंह से बीज फेंकना चालू करता है। टेरागोलम उन बीज को अपने हाथों को आगे करके उनको रोकने की कोशिश करता है। जार्विक्स अपने टेरागोलम को ऑर्डर देता है अर्थक्वेक इस्तेमाल करो एंड इस पोकेमोन को भी जमीन पर गिरा दो। टेरागोलम अपने दोनों भारी हाथों को जमीन पर दे मारता है। पूरा स्टेडियम भूकंप से हिलने लगता है। एस चिल्लाता है सेप्टाइल हवा में जंप करो और यूज करो लीफ स्टॉर्म का। सेप्टाइल अर्थक्वेक की रीच से बचने के लिए बहुत ऊपर उछलता है और यूज करता है लीफ स्टॉर्म का और अपने लीफ स्टॉर्म को डायरेक्ट टेरागोलम के ऊपर छोड़ता है। टेरागोलम इस मूव के बाद कुछ देख नहीं पा रहा था। एस चिल्लाता है अभी मौका है, लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करो सेप्टाइल। वीडियो को आगे देखने से पहले ये रहा आज की इस वीडियो का शाउट आउट विनर एंड अगर तुम लोगों को भी मेरी वीडियो के अंदर ऐसी शाउट आउट चाहिए तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दो। कंटिन्यू टू स्टोरी। सेप्टाइल धुएं और पत्तों के बीच से एक ब्लर की तरह निकलता है और उसके हाथ हरे रंग की तलवार में चमकने लगते हैं। वो सीधा टेरागोलम के आर्मर के जॉइंट पर एक ब्रूचली क्रॉस लैस मारता है। टेरागोलम दर्द से पीछे हट जाता है और जमीन पर ढेर हो जाता है। रेफरी चिल्लाकर कहता है टेरागोलम इज अनेबल टू बैटल। जार्विक्स का टेरागोलम हार चुका था, फिर भी जार्विक्स को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो टेरागोलम को उसकी पोकेबॉल में वापस लेता है एंड अपने सेकंड पोकेमोन के तौर पर भेजता है वैनोकोंडा नाम के एक पोकेमोन को। जार्विक्स बोलता है सेप्टाइल तुम्हारी स्पीड तो काफी बढ़िया है बट अब संभालो मेरे पॉइजन से भी खतरनाक पोकेमोन वैनाकोंडा को। एक भयानक पर्पल कोबरा ग्राउंड पर आता है। जार्विक्स कहता है वैनाकोंडा यूज करो टॉक्सिक स्पाइक का। वैनाकोंडा पूरे ग्राउंड पर पर्पल जहरीली कांटे बिछा देता है। सेप्टाइल जमीन पर खड़ा होता है जिसकी वजह से उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। सेप्टाइल दर्द के मारे घुटनों पर आ जाता है। एस कहता है सेप्टाइल हिम्मत मत हारना, एजिलिटी एंड लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करो। सेप्टाइल दर्द को इग्नोर करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है पर पॉइजन उसके सीड्स को स्लो कर देते हैं। जार्विक्स बोलता है व्रैप इस्तेमाल करो। वैनाकोंडा बिजली की तेजी से आगे आता है और सेप्टाइल को अपनी लंबी जहरीली बॉडी से पूरी तरह जकड़ लेता है। सेप्टाइल छूटने की कोशिश कर रहा होता है पर ग्रिप बहुत टाइट होती है जिसकी वजह से सेप्टाइल वैनाकोंडा की जकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एस बोलता है सेप्टाइल सोलर बीम चार्ज करो। जार्विक्स बोलता है मैं तुम्हें वक्त नहीं दूंगा, पॉइंट ब्लेम इस्तेमाल करो। वैनाकोंडा एकदम करीब से सेप्टाइल के फेस पर एक हैवी पॉइजन ब्लास्ट करता है और उसे हवा में फेंक देता है। सेप्टाइल जमीन पर गिरता है और फेंट हो जाता है। रेफरी कहता है सेप्टाइल इज अनेबल टू बैटल। एस बोलता है सेप्टाइल तुमने बहुत सहा, अब पोकेबॉल में थोड़ी देर आराम करो एंड एस अपने थर्ड पोकेमोन के तौर पर भेजता है चारजार्ड को। यानी कि ये बैटल होने वाली थी चारजार्ड वर्सेस वैनाकोंडा के बीच में। चारजार्ड एक भयानक रोर के साथ बाहर आता है। एस जानता है जमीन पर टॉक्सिक स्पाइक पड़े हैं। एस चारजार्ड को बोलता है हवा में रहो और फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। चारजार्ड सीधा आसमान में उड़ता है और नीचे वैनाकोंडा के ऊपर यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का। जार्विक्स बोलता है गंग शॉट और फिर डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। वैनाकोंडा हवा में जहर के गोले फेंकता है। चारजार्ड उन्हें डॉज करता है पर वैनाकोंडा की डार्क पल्स सीधा चारजार्ड के विंग्स पर लगती है। चारजार्ड थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी एस बोलता है उसे पकड़ लो चारजार्ड एंड यूज करो ड्रैगन क्लॉ का। चारजार्ड हवा से सीधे डाइव लगाता
है और उसके क्लोज ग्रीन ग्लो करते हैं। वो डार्क पल्स को चीरते हुए वेनाकोंडा के ठीक सामने आता है और उसकी मोटी बॉडी पर यूज करता है अपने मजबूत हाथों का, यानी कि चार्जार्ड वेनाकोंडा के ऊपर दे घुसंड और दे घुसंड बजा देता है। एस बोलता है फिनिश इट, यूज करो सेसमिस टॉस का। चार्जार्ड वेनाकोंडा को लेकर जाता है बादलों की सैर कराने और उसे आसमान में गोल गोल घुमाने लगता है और पूरी ताकत से नीचे लाकर पटक देता है। जायंट कोबरा को जमीन पर पटकते ही एक मैसिव क्रेटर बनता है और वेनाकोंडा ढेर हो जाता है। रेफरी बोलता है वेनाकोंडा इज अनेबल टू बैटल। जार्विक्स के चेहरे पर अभी भी कोई भी डर नहीं था। वो वेनाकोंडा को उसकी पोकेबॉल में वापस लेता है और अपनी थर्ड पोकेमोन के तौर पर भेजता है एरो स्ट्राइक को, यानी कि ये बैटल होने वाली थी एरो स्ट्राइक वर्सेस चार्जार्ड के बीच में। एक फाइटिंग फैल्कन ग्राउंड पर आता है और तुरंत हवा में उड़ता है। अब आसमान में 2 फ्लाइंग बीस्ट हैं। जार्विक्स बोलता है एरो स्ट्राइक यूज करो एयर स्लैश का। एस अपने चार्जार्ड को ऑर्डर देता है तुम भी एयर स्लैश का इस्तेमाल करो। हवा में दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं जिससे आसमान में एक एक्सप्लोजन होने लगता है। एरो स्ट्राइक की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो चार्जार्ड के पीछे आकर ब्रेव बर्ड इस्तेमाल करता है। एस चिल्लाता है चार्जार्ड घूमकर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करो। चार्जार्ड आखिरी सेकंड में पलटता है और एरो स्ट्राइक को एक जोर का मुक्का मारता है। एरो स्ट्राइक जख्मी होकर जमीन पर गिरने लगता है। एस का चार्जार्ड पूरा तैयार था फाइनल ब्लास्ट के लिए। तभी जार्विक चिल्लाता है ये नहीं चलेगा, एरो स्ट्राइक पोकेबॉल में वापस आओ। इस पोकेमोन बैटल के अंदर ये पहली बार था जब जार्विक्स के चेहरे पर थोड़ा डर देखने को हमें मिला था। वेल जार्विक्स एरो स्ट्राइक को पोकेबॉल में वापस लेता है और एरो स्ट्राइक की जगह पर भेजता है पायरोटेल नाम के एक पोकेमोन को और जार्विक्स एस को कहता है खेल अब खत्म होता है। एस ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पोकेमोन मेरी टीम का एस पोकेमोन है एंड मेरा ये पोकेमोन चाहे तो ये अपने अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी टीम डिस्ट्रॉय कर सकता है। एस ये चीज सुनकर सोचता है कि काम बोलेगा काम भोसड़ी के। जो का पार्ट जार्विक्स का जो पोकेमोन था वो एक भयानक डार्क फायर बीस्ट लग रहा होता है। उसकी पूंछ से निकलने वाली नीली आग से पूरा स्टेडियम गर्मी से तपने लगा था। एस बोलता है चार्जार्ड अपना ध्यान रखना और यूज करो फ्लेम थ्रोअर का। जार्विक्स बोलता है पायरोटेल इन्फर्नो। चार्जार्ड की आग पायरोटेल तक पहुंचना तो दूर, पायरोटेल की नीली आग ने एक भयानक भवंडर बनाकर चार्जार्ड के अटैक को भी खा लिया था। साथ ही साथ इन्फर्नो ब्लास्ट सीधा चार्जार्ड को हिट होता है। चार्जार्ड दर्द में बहुत तेज रोर करता है और हवा से सीधा एक पत्थर की तरह जमीन पर गिरने लगता है। एक ही अटैक में चार्जार्ड पूरी तरह झुलस कर नॉकआउट हो गया था। रेफरी चार्जार्ड को चेक करता है और डिक्लेयर करता है चार्जार्ड इज अनेबल टू बैटल। ये देखने के बाद एस कैचम पूरा अंदर से टूट चुका था। एस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पोकेमोन ट्रेनर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एस को जार्विक्स की ये बात एक हलवा लग रही होती है, जहाँ पर जार्विक्स ने ये बोला था कि पायरोटेल उसकी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर रखता है। ये बात कहीं ना कहीं वो सच मान बैठा था क्योंकि पायरोटेल ने एक ही मूव के अंदर चार्जार्ड जैसे पोकेमोन की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी। रेफरी चिल्लाकर कहता है दोनों पोकेमोन ट्रेनर को 15-15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है जिससे कि वो लोग अपनी आगे की बैटल के लिए स्ट्रेटेजी बना सके। वेल तुम लोगों को क्या लगता है इस बैटल को कौन जीतने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना।